नून लीग मुसलसल दावा कर रही है कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है तो पंजाब से बासानी वो मेजॉरिटी सीट्स लेंगे, 105 110 सीटें लेंगे और फिर सादा अक्सरियत के जरिए अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपको भी यही होता हुआ नजर आ रहा है, या जो पहले आपका मौकिफ था कि एक स्प्लिट मैंडेट है वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है? शहजाद, स्प्लिट मैंडेट ही होगा। नून लीग के अंदर दो सोचे हैं, दो कैंप्स हैं। एक कैंप है, उनका ख्याल ये है कि जी हम सिंपल मेजॉरिटी उठाएंगे, और वो तो यहाँ तक बात करते हैं कि वो सिर्फ पंजाब से नेशनल असेंबली की 125 सीटें उठा लेंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल। और इसी चीज़ पे अभी तक फैसला भी यही नहीं हो पा रहा। जो ये बहस चलती रहती है कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे कि शहबाज साहब होंगे, क्योंकि एक सोच, बड़ी कवि सोच ये है कि अगर कोalition गवर्नमेंट होगी तो मियाँ साहब इंटरेस्टेड नहीं है, अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं है उनके पास। उनका ख्याल है बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड स्टाइल होगा। दो तीन चीज़ें तय हो गई हुई हैं पंजाब में। एक तो ये तय हो क्या हुआ है कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बनेगी, और अब सारा कंफ्यूजन है बड़े मियाँ साहब के ऊपर से, क्योंकि दो तीन फार्मूलाज यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। एक फार्मूला ये है कि अगर वो आए, 2-4 माह रहें और फिर वो हैंड ओवर कर दें, और लेकिन उसकी कुछ मोडालिटीज़ का इशू है। मैं आप मेरे से पूछेगा मत कि क्यों कैसे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी असेसमेंट है, बेस्ड ऑन असेसमेंट प्लस सम इंफॉर्मेशन, कि कुल तादाद 105 के करीब सीट्स की आप देखिएगा PMLN की होंगी। ये बड़ा ख़तरनाक एक प्रेडिक्शन होती है इलेक्शन से पहले देना, फिर बाद में लोग आपकी जान खा देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है 105 गिव और टेक 5 सीट्स होगी, और ये मैं रिजर्व सीट्स डाल के बात कर रहा हूँ। सो स्प्लिट मैंडेट तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि सिंपल मेजॉरिटी किसी तरह नज़र नहीं आ रही। और जो कराची में हो रहा है MQM की सीट्स के ऊपर, जिस तरह MQM को तक़वियत दी जा रही है और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स पे भी प्रेशर है, वो डाला जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ज़रा बैकफुट पे जाएं, और कराची की जो सीट्स हैं इसमें MQM को ज़्यादा वादे हुए में हैं। सो अगर ये चीज़ें ना हो रही होती तो फिर हम कहते कि शायद सिंपल मेजॉरिटी पंजाब में होगी, सब कुछ होगा। प्रोविंशियल की सिंपल मेजॉरिटी में और नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो मालिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं। 105 नेशनल असेंबली में मुझे किसी तरह भी सिंपल मेजॉरिटी नजर नहीं आ रही। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा तय है, ये कंफर्म हो चुका है, तो अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? ये इक्वेशन पहले दिन तभी बनेगी अगर नवाज शरीफ साहब ने ये भी डिसाइड किया हुआ कि वो कुछ अरसे के लिए बनेंगे। अगर तो नवाज शरीफ साहब ने रहना है तो फिर मरियम का पोस्टपोन हो जाएगा। फिर बड़ा मुश्किल होगा कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो और मरियम को डायरेक्टली आप CM बनाए, क्योंकि जब शुरू में आपको याद है शहबाज साहब जब बने थे तब भी बड़ी बातें उठी थी, बड़ा एतराज हुआ था, देखें भाई ऊपर है भाई नीचे है। लेकिन वो एक इक्वेशन अब एक्सेप्टेबल हो गई ओवर द इयर्स, और वो अब सारे उसके आदी हो गए हुए हैं। इसलिए वो दोबारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना और बात है, और मियाँ साहब ऊपर जाए और फिर मरियम, बिकॉज अगर मियाँ साहब ऊपर होते हैं तो आपको याद है कि एडमिनिस्ट्रेशन का, पंजाब का सारा बोझ शहबाज शरीफ उठाते थे, और उनका एक एक्सपीरियंस था, एक स्टाइल था। ये बड़ा रिस्की होगा, और मेरा ही ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट इस पर इतनी कीन होगी कि सारा काम अगर पंजाब ने उठाना है, बोझ उठाना है, तो उसमें फिर फर्स्ट टाइम जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मरियम हो। मरियम कैपेबल है, शी स्मार्ट, ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं संभाल पाएंगी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जितने सख्त अभी फैसले लेने हैं शहजाद, पहले 3-4 माह में नई गवर्नमेंट में है, तो एक एक्सपीरियंस्ड हैंड फुल टाइम कमिटेड चाहिए होगा। सही। और जो मुझे इत्तलात मिल रही हैं, नवाज शरीफ साहब इतने कीन नहीं दिखाई दे रहे। बाहर जो भी बातें होती रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म रनिंग के लिए वो इतने कीन दिखाई नहीं दे रहे। सो ये भी थोड़ा सा मामला फ्लूइड है, इसलिए मेरा ख्याल है, और ये चीज़ वाज़े अगले 3-4 दिनों में हम सब पे बहुत क्लियर हो जाएगी।